पूरे 13 करोड़ की संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह अब आपके साथ होने वाला है। अब दोस्तों, घर घर में आपकी चर्चा होने वाली है। आपका पूरा परिवार खुशी से पागल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है, वह भी पूरे 612 सालों बाद, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसे में अब भिखारी भी करोड़पति बनने वाला है। दोस्तों, अब भिखारी भी राजा बनेगा, क्योंकि दोस्तों, समय ही इतना शानदार आया है। अब ऐसा समय वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इन 24 घंटों में आपको अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने काम धंधों पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी आ रही है। थोड़ा सा समय भी व्यर्थ करा तो दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए समय को व्यर्थ मत करिएगा। दोस्तों, समय व्यर्थ करना आपके लिए बहुत बड़ा महासंकट ला सकता है। यह 24 घंटे दोस्तों कैसे रहेंगे, क्या खुशियां मिलने वाली हैं और कौन सी बड़ी संपत्ति आपके हाथ लगने वाली है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। बस आपको शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। कई दिनों की मेहनत के बाद आपका महाराशिफल तैयार होता है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा, क्योंकि माता रानी का महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। दोस्तों, ऐसे में जो भी व्यक्ति जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगेगी। तो आइए बिल्कुल लिहाज से सुनिएगा मेरी हर एक बात को। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे थे। आपने कई कोशिश की, कई प्रयास किया, लेकिन आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की, आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने अब आप पर अपना आशीर्वाद बना दिया है। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपने जीवन की सारी खुशियां एक झटके में प्राप्त होगी। बेटा, हम जानते हैं तुमने अपने इस जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तुमने सबका भला किया है, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हारा बहुत गलत फायदा उठाया है। लेकिन बस बहुत हुआ, अब तुम्हें और सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर होने वाले हैं। तुम्हें ढेर सारी खुशियां प्राप्त होगी, लेकिन बस इतना समझ लो कि अब तुम कोई गलती नहीं कर सकते। यदि दोस्तों अपने दुश्मन को एक भी मौका दे दिया, तो आपका दुश्मन आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा। इसीलिए दोस्तों, यहां से तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कदम कदम पर आपका जो दुश्मन है, वह आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिश बनाने वाला है। आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, इसीलिए वह आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वह दुश्मन जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाहता है, और आप उसे दुश्मन से कैसे बच सकते हैं। पूरी की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगी। उसी के साथ दोस्तों, परिवार की जो सबसे मजबूत डोर है, वह बिन 24 घंटे में टूट सकती है, क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में आग लगाने की पूरी कोशिश करेगा, और काफी हद तक वह कामयाब भी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो का बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपका जो दुश्मन है, वह आपके घर को बिखेरने की साजिश रच रहा है। ऐसे में यदि आपने भूल से भी यह एक गलती कर दी, तो आपका दुश्मन कामयाब हो जाएगा और आप हाथ डरे बैठे रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से मैं दोबारा अनुरोध करूंगा और आपको ही सुझाव दूंगा कि आज जो सावधानी मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपना लेना और सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है। कई सालों में एक बार इतना महत्वपूर्ण वीडियो बन पाता है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनिएगा। सभी उपाय और सभी सावधानियां को बहुत ध्यानपूर्वक अपनाइएगा, क्योंकि दोस्तों, इससे बड़ा मौका जिंदगी अब आपको दोबारा नहीं देने वाली। आप यूं समझ सकते हैं कि यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा और सबसे बड़ा मौका होने वाला है। ऐसे में यदि आपने एक गलती भी कर दी, तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए बेटा, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन ने बहुत खेल खेल लिया, लेकिन अब बारी तुम्हारी है।
तुम्हारे दुश्मन की सोच चाल पर तुम्हारी एक सूझबूझ बना कम भारी पड़ जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे बहुत खास हैं। अगले 7 दिनों में घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हर परिस्थिति का डट कर सामना करना है, क्योंकि जिंदगी के दौर में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यह जरूरी नहीं है जहां एक और हमारे जीवन में सुख आता है, वही दुख के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और अगर जीवन में बहुत ज्यादा दुख चल रहा है तो आगे आने वाले समय में सुख भी हमें मिलेगा। आपको बस संयम बनाकर रखना है। बात बात पर रोना धोना करना, बात बात पर डिप्रेशन में चले जाना, यह आपको बिल्कुल भी हमारा सजेशन नहीं रहेगा। आपको बस खुद पर भरोसा रखना। हवा सभी का सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार आपको भी बस एक बार हमारे मोटिवेशन की जरूरत है। एक बार हमने आपके अंदर आग लगा दी, फिर दी की तरह अकेले ही आप सबको पीछे करने में कामयाब रहेंगे। आपका जो परमात्मा से मिलन होगा, यानी जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, आपके आत्मा का सब परमात्मा के साथ मिलन होगा, तब आपको एक सुकून का एहसास होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आजकल का मानव पैसा कमाने में इतना व्यस्त है कि वह मंदिर जाना भूल गया है। सुबह से लेकर शाम तक केवल पैसा कमाने की होड़ में कम कम करता रहता है। लेकिन इसी बीच वे लोग जो सुबह सुबह नहा करके एक बार मंदिर जरूर जाते हैं या एक लौड़ा जेल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाते हैं, उनकी दिनचर्या बहुत सरल रहती है। उनकी दिनचर्या बहुत आसान रहती है, क्योंकि उनके हर कम में महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनका कम खुद महादेव बनाते हैं। विपरीत इसके जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनका कम कभी भी सही ढंग से नहीं बनता। जी हां दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि मेहनत अपनी जगह पूरी करनी है और भगवान पर भी भरोसा कायम रखना है। भगवान की भी मंदिर जरूर जाना है। लीजिए, आपका कोई विवादित मामला चल रहा था, अब वह बढ़ाने वाला है और नकारात्मक विचार भी उठने वाले हैं। इस और अपने मां पर आपको कंट्रोल करना है और संबंधों को खराब होने से बचाना है। वर्ण दिक्कतें आ सकती है और बरसों का जो रिश्ता है वह टूट भी सकता है। अपने क्षमता से अधिक कम बिल्कुल भी ऐन करें। यह हमारी खास साला आपको रहेगी, क्योंकि खतरा अभी सर पर मंडरा रहा है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो लंबे दिक्कत आ सकती है। कई बार दोस्तों, हम आराम समय पर नहीं करते, जिस वजह से थकान बहुत ज्यादा हो जाती है और इंसान का जो शारीरिक संतुलन है वह बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और इसका असर हमें कई तरह से देखने को मिलता है कि हम ठीक ढंग से कम नहीं कर पाते। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या हमारा दिमाग वैसे नहीं चलता जैसे हम चाहते, में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही स्टाफ पर भी समय गतिविधि पर नजर रखने की जरूरत है। अपनी सूझबूझ उचित। मैंने आपकी काफी हद तक समस्या से मुक्त होने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान जबरदस्त रहेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर संभव आप प्रयास करेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी आपका समय मस्त व्यस्तित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जिनके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में अब हम आपको सलाह देने वाले हैं। देखिए, हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा रहता है, तभी हमारी मुलाकात होती है। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं, ऐसे लोगों से खास तौर पर दूर रहने की सलाह हम आपको देंगे। मैंने आपको कभी कुछ बड़ा नहीं करने देंगे। रोक टोकर करके आपको वहीं का वहीं भटक देंगे। प्रतिष्ठित व्यावसायिक लोगों से अपने संपर्क को मजबूत करना उचित फलदायक रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, जिनको भी आपने रखा है उनके भरोसे अपना कारोबार मत छोड़िएगा। कई बार हम ऐसा लगता है कि अब संभालने वाले संभल रहे हैं और हमें घर पर बैठ करके आराम करना चाहिए। तो आराम हरम है। जिस इंसान को अपने व्यापार में इंटरेस्ट नहीं आता, वहां पर दूसरे लोग उसका व्यापार खा जाते हैं। अगले 7 दिनों में अपने व्यापार पर खुद की नजर रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बताएंगे क्या करेंगे, क्या होगा क्या, और समय के साथ आपका व्यापार डूब जाएगा। पूरी निष्ठा के साथ अपने हर कार्य को करिए। ग्राहकों को भगवान मानिए। कई पैसा जो फंसा हुआ था वह भी निकलने वाला है। भगवान के आशीर्वाद से दूसरों के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपनी पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का उचित समय है।
अस पड़ोस में किसी के साथ छोटी मोटी बात पर मुद्दा बन सकता है, वहां सावधान रहे। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही बिजी रहना उचित रहेगा, इसलिए सर्वप्रथम अपने सारे कामों को निपटाइए। अपने कम छोड़कर दूसरों के कामों में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतरा सर पर मंडरा रहा है। और अगर अपने कम समय पर अपने नहीं किए तो वह व्यक्ति तो तरक्की पलेगा जिसकी मदद आपने की थी, लेकिन आपके पेंडिंग कामों की वजह से अब वही के वही रह जाएंगे। तो थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा चालक बनिए। इस दुनिया में हद से ज्यादा ईमानदारी खुद के लिए ही मुसीबत बन जाती है। व्यवसाय में कुछ व्यवधान और चुनौतियां तो आने ही वाले हैं। आपको सबके लिए तैयार रहना है, बेहतर होगा। अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श आप करते रहे, साथ ही साथ अपने किसी कमजोरी पर विजय हासिल करने में भी आप सक्षम रहेंगे। और कोई मनोवांछित कम पूरा होने से मां में सुकून और खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। और इस वीडियो के अंत में दोपहर भी आपको मिलने वाले हैं, तो जरा अंत तक बने रहिए। यह जो समय है अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए सही है, इसलिए आलस और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें और अपने क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। समय बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं है, वरना ऐसा समय दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटा में आप काफी मददगार स्वभाव दिखाई हुए नजर आएंगे। यानी कई लोगों की आप आगे रह कर मदद करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप आगे रह कर किसी की मदद करते हैं, किसी के कम चाहते हैं, तो लोगों को लगता है कि जरूर इसका कोई स्वार्थ है। तो कभी कभी मदद करना भी दोस्तों बड़ा हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपना कम निपटाइए और बचे हुए समय में आप लोगों की मदद करिए। यह अच्छी बात है। साथ ही साथ ऊर्जावान भरपूर रहेंगे। एवं दोस्तों, भाई बहन में से कोई आपसे पैसा उधार मांग सकता है। अगर आप उन्हें पैसा उतार दिया तो आपकी आर्थिक हालात कमजोर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, यह डिसीजन आपको लेना है कि आपको पैसा उधार देना है या नहीं देना है। लेकिन दोस्तों, इस स्थिति में बदलाव जरूर होगा। आप ऐसे कम करिए जिन्हें कर कर आपको खुशी मिले, लेकिन दूसरों के मामलों में दखल अंदाज ही मत करिए। बहुत सारे लोगों को यही करने में खुशी मिलती है। जैसे पड़ोस में लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं तो वह उनके लड़ाई में घुस जाते हैं। आज में और घी डालने का कम कर सकते हैं, तो ऐसी हरकत ना करें और ना ही किसी तीसरी को दखलंदाजी अपने घर में करने दे। लव राशिफल बेहतरीन नजर आ रहा है। कल आपको अपने लव पार्टनर के द्वारा कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है जिससे आप खुश नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में पहले या पेशाब बहुत सुख शांति बनी रहेगी। कई समय पहले की यदि बात करें तो रोज आपके घर में गृह क्लेश होते थे, लड़ाई झगड़ा होते थे। लेकिन जब से प्रभु की कृपा बरसी है और ग्रह स्थितियां में सकारात्मक सुधार आया है, काफी सुख शांति देख रही है। सुबह से घर में यदि आप भजन बजाएंगे और भगवान का नाम जब यदि आप करेंगे तो आपके जीवन का पूरा क्षेत्र बादल जाएगा। पूरी पॉजिटिविटी आपके अंदर ए जाएगी। आपकी एक कोशिश आपकी जीवन साथी का दिन बना शक्ति है। तो कभी कभी कम समय निकालकर उनके लिए कोई अच्छा सरप्राइज प्लान करिए। उन्हें कहानी बाहर डिनर पर ले जाइए, कहानी घूमने ले जाइए। ये चीज आपको बहुत खुश रखेगी, प्रश्न रखेगी। साथ ही दोस्तों, उनकी वैल्यू समझिए। साथ ही साथ कल के कम को आप परसों पर ना डालें, आज के कम को कल पर न डेल, वरना इसका बड़ा परिणाम मिल सकता है। जिंदगी में कभी कभी आलस आप पर हेवी हो जाता है। तो जो आप सोचते हैं कि आज का कम कल कर लूंगा, वही चीज दिक्कत देती है। आपकी मुलाकात होने वाली है किसी अच्छे व्यक्ति से जिसके द्वारा आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, फाइनली भी मदद मिलेगी और अनुभव भी आपको उनसे बहुत मिलेगा। तो आप उनकी सलाह जरूर लेने। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। लेकिन फिर आएगा एक फोन कल जो आपके रिश्तेदार का हो सकता है। मामा पक्ष सो सकता है, वह आपको कोई अशुभ समाचार सुना सकते हैं। तो वहां पर खुद को हिम्मत देनी है और हालात इस सुधारने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सेहत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसका परिणाम काफी अच्छा निकाल करके आने वाला है। नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। इतना ध्यान रखें, अगर आप सोच रहे हैं कि केमोन को कल कर लेंगे, आधा भाग भी करेंगे, थोड़ी डर आराम कर लेते हैं, क्या जाता है।
तो यह चीज जीवन में तरक्की रोक देती है। अगले 24 घंटा में समय का खास ख्याल रखिए। जो लोग घर से दूर रहकर के नौकरी कर रहे हैं, वह लोग इस दिन अपने परिवार को बहुत याद करेंगे। आप जाना चाहेंगे, मौका भी बन रहा है, लेकिन जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पर कम कितने सारी जिम्मेदारी है और कम आप पर बढ़े जा रहा है। आपके जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेंगे। ऐसे में अपने जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझना होगा। देखिए, कभी कभी कोई हमसे प्यार से बात क्यों करता है, हम सोचते हैं तो दिमाग में एक ही बात आई है कि जरूर सामने वाले व्यक्ति को हमसे कुछ चाहिए, उसका कोई स्वार्थ होगा। तो आप अपने जीवन साथी पर शक ना करें कि इन्हें कुछ चाहिए या यूं ही कुछ मांग है। ऐसे शक आपके रिश्तों को तार तार कर देंगे। सबको साथ लेकर चलिए, उन्हें भी समझाइए। आप भी समझदार बनी हैं, थोड़ा खर्चा बांट सकता है। यदि आपको लगे कि घर वाले और दोस्तों के साथ बिताने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तब आपको महसूस होगा कि टाइम की वैल्यू कितनी ज्यादा है और परिवार वाले अपनों का साथ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका मां खराब होगा, लेकिन दोस्तों घबराने की नहीं है। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ा चलते रहते हैं। एक दिन जरूर आएगा जब सब लोग आपका साथ देंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ होने वाला है। आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती आने वाली है। आपका जो आकर्षित स्वभाव है, वो दूसरों को आप क्यों आकर्षित करेगा, क्योंकि आपके मां में जो शांति है, जो लोगों की अशांति आप दूर कर देते हैं, यह चीज आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आएगी और प्रशंसा का कारण बनेगी। कभी कभी आपका जो मजाकिया स्वभाव हुए, उससे लोगों का दिल दुख जाता है। जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, तो यह ध्यान नहीं रखते कि मुंह से शब्द क्या निकाल रहे हैं। तो वहां पर आपको जरा सावधान रहना है। घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय खराब हो सकता है, लेकिन जीवन में दोस्तों खुश रहना बहुत जरूरी है। यदि आप कम में बन जाएंगे तो चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ा मैं अपनी खुशियों के लिए जरूर बताएं। साथ दोस्तों, बाहर वालों से ज्यादा आपको इस दिन अपने धोखा देंगे, तो आपको किसी से उम्मीद ही नहीं लगानी है, तो आपका भरोसा भी नहीं टूटेगा। जो लोग नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं, महादेव की कृपा से उन्हें रोजगार मिलने वाला है। वो जो लोग विदेश में जाकर कम कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, उन्हें भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप इन दोनों किसी के साथ कोई गलत बवाहर न करें और पूरी ईमानदारी से अपने कामों को करते रहे, तो भगवान भी आपका साथ देंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुनते, भगवान हमारा अच्छा क्यों नहीं करते? भगवान मेरी कब सुनेंगे? तो देखिए, आपको जी समय जी चीज की जरूर होगी। जो चीज जी समय पर आपको लगेगी, इस समय वो आपको प्राप्त होगी। कहते हैं, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। यह बात आपको भी बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है कि आपको भी किस्मत से ज्यादा नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको भी उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और तभी मिलेगा। जी, समय पर वो लिखा हुआ है। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि सुख के दोनों में आप घमंड न करें और दुख के दोनों में धैर्य धारण करें। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं। अनंत में बहुत ज्यादा ही गंभीर उपाय हम आपको देंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा समय निकालना है और हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले सावधानी रहेगी उन युवाओं के लिए जो अपने समय को बेकार की गतिविधियों में व्यर्थ कर रहे हैं। आपके लिए समय बड़ा बलवान है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो। युवा अवस्था में तो खास तौर पर समय की डिमांड होती है, क्योंकि वह समय चला जाता है तो बाद में इंसान बहुत पछताते हैं। तो अभी समय की वैल्यू आपको समझनी है। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में आप समय की वैल्यू समझ लेंगे, समय की कद्र करना सीख जाएंगे, तो लोग आपकी कद्र करना अपने आप सीख जाएंगे। अगर आप एक नौकरी पेश इंसान हैं या भविष्य में बेहतरीन नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्वभाव को जरा बदलना होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे स्थितियां हैं, नकारात्मक ग्रह आपको अपना शिकार बना सकते हैं। हाल फिलहाल में जैसे स्थितियां हैं, कुछ नकारात्मक ग्रह आपकी जुबियां से कुछ ऐसा शब्द निकलवा सकते हैं जो आपके उच्च अधिकारियों को, ये आपके बस को, या जो भी व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाला है उसे चुप सकता है। और जब उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे तो आपका पत्ता कट होना ते है, प्रमोशन रुकने हैं, तरक्की बाधित होना ते है। इसलिए शब्दों की महिमा को समझना है, क्योंकि जो बाद होते हैं उनका जो गाव होता है वो भी भारत जाता है, लेकिन जो शब्दों का गाव होता है वह कभी नहीं बढ़ता। इसलिए बहुत सोच समझकर आपको अपने मुख से शब्दों का चयन करना है। आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं, मुसीबतें तो आपके जीवन से जाएगी ही जाएंगी,
लेकिन इस समय को आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटा में आपका जो परिवार है वह बहुत एकता के साथ बंधरने वाला है। यानी आपका जो परिहार है वह बहुत अच्छी तरह से यूनिटी उसमें दिखने वाली है। और पारिवारिक एकता जब बनी रहेगी तो अंदर से खुशी का एक एहसास होता है। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और रक्त संबंधियों रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे और परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी, जिससे परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। नौकरी के साथ साथ आप किसी पार्ट टाइम कार्य को करने के लिए योजना बना सकते हैं। सभी क्षेत्रों में आप आगे रहेंगे और आप अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। भावनात्मक विषयों में आपको कुछ सावधान रहना होगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। किसी काम को करने के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। जीवन साथी के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी पूरी रुचि रहेगी। किसी सरकारी योजना में आप उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। किसी निर्णय को लेने से बचने के लिए रहेगा। व्यक्तिगत विषय में आपको सावधानी बरतनी होगी और यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते पूरा करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। परिवार में करीबियों से चल रही अनाज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी आय कम होगी और व्यय बढ़ेगा, जो आपकी समस्या का कारण बनेगा। आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप किसी बात को लेकर उलझन में ना आएं। परंपरागत कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। संतान को संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे वह भविष्य के लिए भी आसानी से बचत कर पाएंगे। बंद दूर होगी और सभी एक दूसरे के पास आएंगे। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें आपको शांत रहना है। आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है।